उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुए डबल मर्डर के मामले में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। हत्याकांड के बाद से पुलिस इस मामले में युवती के परिजनों या एक प्रेमी को संदिग्ध मानते हुए इस एंगल पर काम कर रही थी कि युवती की कॉल डिटेल में एक हिंट मिल गया और बस इसी आधार पर युवती और उसके परिवार के तांत्रिक से कनेक्शन सामने आ गए। पुलिस ने जब दोनों मरने वालों की कॉल डिटेल निकाली तो तांत्रिक का कनेक्शन सामने आने पर पुलिस भी चौंक गई। फिलहाल आरोपी 3 दिन के रिमांड पर है। तांत्रिक भालेश जोशी ईसवाल इलाके में फेमस भोपा है, जो प्रेम प्रसंग, वशीकरण समेत कई इलाके के लोगों को अपने यहाँ बुलाता रहा है। अब पूछताछ के साथ पुलिस कई चीजों को बरामद करेगी। वहीं बात अगर गोगुंदा के ही एक और मामले की करें, जहां जाडोली के एक ही परिवार के 6 लोग मौत के घाट उतर गए। कारण वहां भी आर्थिक स्थिति खराब होना और उससे परेशान होकर किसी भोपे के चक्कर में आकर बलि देने की बात सामने आ रही है। भोपा नहीं आया तो पशु बलि की जगह अपने परिवार की बलि की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी अनुसंधान चल रहा है, पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। लेकिन आज बात खबर की नहीं है, आपसे करने आई हूं, क्योंकि सिर्फ खबर दिखाना ही मेरा मकसद नहीं है। आपको जागरूक या शिक्षित करना भी मेरा धर्म है, मेरा काम है। आमिर खान की फिल्म पीके आपने देखी है, देखी ही होगी। उसमें धर्म का ढोंग रचने वालों को रॉन्ग नंबर कहा गया है। रॉन्ग नंबर, कुछ समझे आप सोचिए ये क्या है, श्रद्धा या अंधश्रद्धा? धर्म के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये आस्था और अंधविश्वास में से क्या लगता है आपको? क्या ऐसा होता है कहीं कि आप किसी की जान ले लो और ईश्वर आपसे खुश हो जाए? अगर आपको लगता भी है कि आपके साथ जिंदगी न्याय नहीं कर रही है और आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? आपको समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ और सिर्फ डर का धंधा है। आपको जितना ज्यादा डराया जाएगा, आप उतना ही ज्यादा इन अंधविश्वास के करीब आते जाएंगे। आपको इन भोपों, तांत्रिकों से बात करके लगने ही लग जाएगा कि आप किसी भयंकर विकट परिस्थिति में फंस गए हैं। चाहे आपके जीवन में ऐसा कुछ हो भी ना, पर ये साबित कर देंगे। 2-4 आए फाए बातें करेंगे और आपको झांसे में ले लेंगे और आप पर जैसे पूरा कंट्रोल हो इनका, वैसे ये जो कहते हैं आप करते चले जाते हैं। टोने टोटके से होते हुए किसी की जान तक ले डालते हैं। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, हजारों केसेस भरे पड़े हैं जहां अंधी आस्था का धंधा परिवार के परिवार ले डूबा है। लेकिन मजाल है इनके धंधों में कोई कमी आ जाए। ये जो हत्याएं हैं ना, इसके कारण आप, हम सब हैं। जी हां, हम सब। क्योंकि जब तक हम इन चक्करों में पड़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये यूं ही आबाद और हम यूं ही बर्बाद होते रहेंगे। हमारा कोई अपना यूं ही बलि चढ़ता रहेगा, परिवार के परिवार उजड़ते रहेंगे। ग्रामीण आबादी भोलेपन और अज्ञानता वश इनके फेर में जल्दी पड़ जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शहरों में पढ़े लिखे मूर्खों की तादाद कम है। यहां भी इनका धंधा दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। भालेश जोशी इसका अच्छा और सटीक उदाहरण है। बड़े बड़े नेता उसके द्वार पर माथा टेकने क्यों आते हैं? वोट भोपे और तांत्रिक दिलाते हैं या विकास का काम देखकर जनता उन्हें जिताती है? किसी का काम नहीं चल रहा तो ये दिलवाएंगे आपको नौकरी, जो खुद आपके डर और मजबूरी का धंधा कर रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, ये एक तरीका नहीं चला, तरीका बदलिए। अपनी मेहनत में जुनून लाइए, ज्ञान प्राप्त कीजिए। कोई माइका लाल नहीं है जो आपको रोक दे। देर सवेर आपका काम चलेगा ही चलेगा, लेकिन नहीं, शॉर्टकट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। बस दिक्कत यही है। आज की बीमारी में इलाज से पहले देवरों के चक्कर काटते हैं लोग। आप इसे धर्म या आस्था से मत जोड़िए, ढकोसला है ये। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आपकी प्रार्थना में इतना दम होना चाहिए कि ईश्वर तक आपकी बात पहुंचे, और वो पहुंचाएगा आपका अटूट विश्वास उस सर्वोच्च शक्ति में। ना कि ये तांत्रिक और भोपे, ये कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी मेहनत की कमाई आपके भरोसे के साथ उड़ा के ले जाएंगे और साथ ही आपकी जान भी। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंधेपन को रोकने का कोई साधन है ही नहीं उनके पास। लाख समझाने पर, जागरूक करने पर भी आप नहीं मानेंगे तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो केवल उस अपराधी को पकड़कर सजा दिलवा सकती है, और यही कर सकती है, और पुलिस यही करती भी है। पुलिस ही क्यों, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पास ऐसे कई उदाहरण हैं, देखकर, सुनकर, समझने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझते तो अगला नंबर आपका या आपके किसी अपने का ही है, ये बात तय मान लीजिए।
कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, 4 दिन की सनसनी बन जाएंगे आप, रोएगा आपका परिवार और आपके अपने, और फिर भालेश जैसे लोग अपना नया शिकार बनाने निकल पड़ेंगे। सोचिए, जागिए और बचिए।